क्या हाल है गाइस। बहुत दिन से ये सोच रहा था, बहुत पहले भी क्वेरीज आई थी कि आप इस बारे में वीडियो बनाओ। एंड सॉरी, इस बार मैं थोड़ा ग्लासेस यूज़ करके बना रहा हूँ बिकॉज ये मैंने उधर उधर देखा था कि यूट्यूब चैनल्स पे अगर आप ग्लासेस बना के पहन के बनाओ वीडियोस तो क्या होता है कि आपको ना हर बार कैमरे की तरफ देखना होता है कि मतलब इफ आई लुक एट द कैमरा लेंस तो आपको लगेगा कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। जैसे मैं अभी कैमरा की तरफ नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ। तो ग्लासेस पहनने से कभी कभी क्या होता है कि आप मेरी आंखों का जो कनेक्शन है आपसे वो कहीं कहीं कैमरा मतलब जो चश्मा है वो उसको कवर अप कर लेता है। तो इट्स दे से इट लुक्स गुड तो आई एम जस्ट ट्राइंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है परमिट्स। सो बेसिकली क्या है कि मैं बहुत बार जा चुका हूँ तो मेरे को परमिट्स के बारे में पता है और क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो पर कोई जो पहली बार जा रहा है या जिसको थोड़ा सा इतना आइडिया नहीं है तो ये मस्ट भी थोड़ा होता है। जब मैं भी स्टार्टिंग में था तो मेरे को भी बड़े दिमाग में चीज़ें चलती थी, यार परमिट्स हैं कहाँ के हैं, कहाँ से मिलते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड एवरीथिंग। सो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था आज। तो बेसिकली आई स्टार्ट कि ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मैप। So this is Delhi. From here you go Srinagar, Kargil, Leh, मनाली, दिल्ली। सो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, सब टू यू। आप किधर से भी आ सकते हो और किधर भी जा सकते हो। सो दिस इज द थिंग। सो बेसिकली जो परमिट्स हैं, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। सो इफ यू गो टुवर्ड्स मनाली, इफ यू गो टुवर्ड्स श्रीनगर, श्रीनगर जाने के लिए कोई परमिट्स नहीं चाहिए। श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए कोई परमिट्स नहीं चाहिए। कारगिल से ले जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए। और इवन इफ आप ले से डायरेक्ट मनाली आना चाहते हैं वापस तो आपको कोई परमिट नहीं चाहिए। मनाली से आप वापस दिल्ली आए तो आपको कोई परमिट नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं, सिर्फ जहां मैं कह रहा हूँ ले मतलब ले और मनाली, मतलब इधर से आप कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे ले से डायरेक्ट मनाली आ रहे हैं और मनाली से वापस दिल्ली आ रहे हैं तो आपको कहीं भी परमिट्स नहीं चाहिए बेसिकली। पर हाँ, अब आती है परमिट्स की बारी। जब आप ले पहुंच जाते हैं, अब श्रीनगर के आसपास बहुत सारे बॉर्डर एरियाज है, वहां पे कोई एक्चुअल में कोई परमिट्स नहीं होता है। आपकी जान पहचान है मिलिट्री में, इफ यू नो एनीबडी सो यू कैन गो टू द बॉर्डर एरियाज। सम रोड्स आर स्टिल ओपन बट जो जनरली पुंछ और आपका बारामूला साइड के एरिया है, मतलब आप वहां तक जा सकते हो पर बॉर्डर एरियाज तक तो सब कुछ आर्मी के ऊपर है। तो ऐसा कोई एक परमिट नहीं है कि आप परमिट कहीं पे मिल रहे हैं और आप जाके बॉर्डर पे जा सकते हो। सो आई लीव दैट श्रीनगर पार्ट। सो आई कम टू कारगिल। कारगिल से आप ले आओगे तो लेह से बेसिकली क्या आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप यहाँ से खरदुंगला होते हुए आप नुब्रा जा सकते हो। नुब्रा से आप आगे सियाचिन बेस कैंप, टुरटुक, सियाचिन बेस कैंप। ले से आप पैंगोंग जा सकते हो। ले से आप और मनाली से आप ऊपर पांग के पास डेबरिंग, जो मेरा लास्ट वीडियो था जो मैं सोमोरी गया हुआ था, आप वहां से सोकर होते हुए और आपका यहाँ पे सोमोरी है और यहाँ से आप सुमडो होते हुए आप न्योमा, लोमा और हानले आप यहाँ पे जा सकते हो। सो बेसिकली ये सब मैं इस रोड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जो परमिट्स हैं कि आप लेह से आप कहीं भी अगर आप जाओगे, चाहे आप इस साइड जाओ, चाहे आप इस साइड जाओ, चाहे आप इधर सोमोरी की तरफ जाओ, ये सब जगह आपका बेसिकली ये जो जितना भी एरिया है ना, ये सारा ये चांगथांग का जो भी एरिया है, ये सब परमिट से है। यहाँ के लिए कहीं भी आपको जाना है तो आप इनर लाइन परमिट चाहिए होते हैं। सो गाइस, मतलब आप चाहे आप आपको जो भी जब तो आपको इनर लाइन परमिट्स चाहिए होते हैं और वो आपको ले से मिलता है। अब ऑनलाइन भी है इसका, ये ऑनलाइन में आपको इसका ईमेल वेब एड्रेस है जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पर बेसिकली क्या है कि ये मेरे को भी थोड़ा हार्डवे ही पता चला था जब मैं ट्राई कर रहा था पिछली राइड के लिए कि आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो, पर उस पे ना आपको ले ऑफिस जाके वो मोहर स्टैंपिंग लगवानी पड़ती है। मतलब ये नहीं कि आपने ऑनलाइन भरा और आपने उसका प्रिंट आउट निकाला और आपके पास परमिट है। मतलब आई नो कि हाउ स्टूपिड इज दिस कि फिर ऑनलाइन है ही क्यों जब वहां पे जाना है। बेसिकली वो इसलिए कि आप वहां पे जाओ तो आपको लाइन वाइन पे ना लगना पड़े, आपको वहां जाके फॉर्म ना भरना पड़े कि क्या है, तो वो सब आप ऑनलाइन में भरो।
उसका प्रिंट आउट निकालो, फिर ले ऑफिस जाओ और वहाँ पे आपका डीसी ऑफिस, और वहाँ पे आप अपना स्टैंपिंग करवा दो और परमिट इज रेडी। बेसिकली वो कागज पत्री का जो काम है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, पर आपको ले ऑफिस जाना पड़ेगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ये सब तो आपका परमिट जोन में आ गया। उसके बाद अगर आप मनाली, ऊपर से अगर आप लेह से मनाली की तरफ आ रहे हो तो आपको रोहतांग पे कोई परमिट नहीं चाहिए। पर अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो तो आपको रोहतांग पे परमिट चाहिए, जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब मैं गया था तो मैंने रोहतांग का ये ऑनलाइन करवाया था, और बेसिकली मैं ऑनलाइन करा रहा था, तो पहली बार ही करा रहा था, तो मैंने वहाँ पे दोनों करा लिया। वहाँ पे दो दिखा रहा था टू व्हीलर्स का, एक 50 रुपीज का जो ये है, जो है कंजेशन चार्जेस स्लिप टू गो टू ले, जो ये है आपका, और एक था कंपोजिट इन्वायरमेंटल फंड ग्रीन टैक्स परमिट टू गो टू मनाली, जो 100 रुपये का था। वो मैंने ये ऑनलाइन दोनों मैंने निकलवाए थे, इनकी दो कॉपी कर ली थी मैंने। पर बेसिकली जब मैं ऊपर गया और आपका गुलाबा जो वहाँ पे वो चेक पोस्ट है वहाँ पे गया, तो उन्होंने, मैंने उसको दोनों दिखाए, तो वो कहता है कि ये 100 रुपये वाली की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ 50 रुपये वाली पर्ची चाहिए थी। उससे फिर उसने स्टैंप वैम्प लगाया, अगर आप देख सकते हो उसने स्टैंप लगाया, सिग्नेचर और टाइम वाइम लिख के उसने हमें जाने दिया। तो 50 रुपये वाली जो पर्ची है, जो है आपकी कंजेशन चार्जेस, वो आपको ऑनलाइन लेनी है रोहतांग के लिए, और दैट इज इनफ, वो 100 रुपये वाली नहीं लेनी है। तो ये तो हो गया अगर आप दिल्ली से आप लेह की तरफ जा रहे हो, रोहतांग क्रॉस कर रहे हो, तो आपका ये परमिट आप ऑनलाइन करा सकते हो। और ऑनलाइन का वेब एड्रेस ये है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो रोहतांग के लिए। तो गाइस ये थोड़ी सी चीजें मेरे को आपको बतानी थी कि आप इधर से अगर जा रहे हो तो रोहतांग का परमिट है, और लेह के आसपास अगर आपको कहीं भी जाना है तो हर जगह का परमिट है। और मेक श्योर व्हेन यू मेक द परमिट्स, उसमें ना आप सब चीजें लिखी हो, कहाँ कहाँ जाना है एग्जैक्टली जगह, नुब्रा जाना है, सियाचिन बेस कैंप जाना है, टुकटुक जाना है, आपको खरदुंगला जाना है, आपको पैंगोंग जाना है, आपको चुशुल जाना है, न्यूमा जाना है, लोमा जाना है, सोमवरी, सोकर, जितनी भी वहाँ जगह है वो सब आपको वहाँ डलवानी है। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था लास्ट राइड में, कि हमने सब जगह डलवा ली, और उसमें क्या है, उसने सिर्फ हानले नहीं लिखा था, तो हम हानले नहीं जा पाए, हम उनमिंगला नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे और जरूर जाएंगे। पर एनीवे द पॉइंट इज, उसमें हर चीज लिखी हुई हो, एवरीथिंग शुड बी रिटन, जो जो जगह आपको जानी है। कोई मतलब वो कहेंगे कि भैया, जैसे पिछली बार बोल रहे थे कि जब मैंने करवाया था तो हमने उससे पूछा है इसमें हानले तो लिखा हुआ नहीं, उसने बोला कि सर वो हानले ना लोमा सेक्टर में ही आता है, अगर आप लोमा लिखा हुआ है तो हानले वाले जान देंगे। वो हमारा उल्लू बना रहा था कि उसने खुद लिखा नहीं, पर उसने हमें, अच्छा ये स्टोरी आपको पता नहीं है बेसिकली। तो पिछली बार जब हम चांगथांग गए थे तो हम ले नहीं गए, और हमारे पास परमिट घर पे ही थे। बेसिकली ये आप कह सकते हो बैकडोर एंट्री और वटेवर, कि हमारा एक बंदा था लेह में, अगर सबकी अगर कोई जान पहचान है, कोई होटल वाला है, कोई भी है, तो वो आपके वहाँ परमिट्स बना सकता है। आप उसको आईडी वाईडी अपने स्कैन करके भेज दो, वो आपका परमिट बनवा सकता है, स्टैंप लगवा के आपको ईमेल पे वापस भेज सकता है। सो यू गेट इट। अगर आपको ले नहीं जाना, बिकॉज पिछली बार जब गए थे तो हमें ले नहीं जाना था, हमें यहाँ पे पांग के पास से डेबरिंग से आपका सोकर सोमरी होते हुए हानले जाना था, एंड सेम वे कमिंग बैक। सो बस वो अवॉइड करने के लिए हमने उसको बनवा लिया था। पर सी शॉर्टकट से कभी कभी फायदा नहीं होता ना, तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हमने शॉर्टकट लिया पर फायदा नहीं हुआ। तो उसने हानले नहीं लिखा था, और जब हम वहाँ चेक पोस्ट पे गए तो उसने बोला कि सर, और फिर हमने उससे बहस भी करी, सॉरी मिलिट्री वाले से, पर मिलिट्री वाले से आप ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हो, पर हमने तब भी थोड़ी कोशिश करी यार, इतने टाइम से कि दूर से आ रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत करें। तो सर जी ने हमें अंदर से और परमिट लाके दिखा दिए कि सर ये देखो इस पर लिखा हुआ है हानले, जो आप कह रहे हो ना लिखा हुआ है, उसने दिखा दिया कि इसमें हानले लिखा हुआ था। सो एनीवे, तो ये सब जगह के आपको परमिट्स चाहिए जो आप ऑनलाइन ले सकते हो, और इधर से आप जा रहे हो तो रोहतांग का एक परमिट है। उसके अलावा स्पीति में का मैं एक अलग परमिट्स का एक वीडियो बना देता हूँ, जो स्पीति सेक्टर में आपको परमिट्स, वैसे स्पीति में, वैसे जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ मैं लास्ट टाइम मैं गया था, कहीं परमिट्स नहीं चाहिए, पर सम पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि जो मैं राइड किया था, मैंने शिपकला और मैं लेपचा गया था, उसके लिए परमिट्स नहीं होते हैं। मतलब एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं है ऑनलाइन जाके आपको एक परमिट्स ले लो शिपकला का या लेपचा जाने का। इट्स जस्ट कि आपकी थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए मिलिट्री में, आईटीबी में, एवरीथिंग, तो आप उनके एज अ गेस्ट बन के वहाँ पे जा सकते हो, इफ दे अलाउ यू और इफ यू नो देम इन सच अ वे कि दैट वो आपके लिए ये फेवर कर दें। अदरवाइज ऐसा कोई परमिट नहीं होता शिपकला और लेपचा इस जगह जाने का। बाकी तो पूरा आप स्पीति वाला सर्किट कर सकते हो। अगर आप शिमला वाली साइड से जाओगे तो आप फिर वही, जब आप बाटल से होते हुए जब आप वापस रोहतांग को एंट्री करोगे तो आपको स्टिल कोई परमिट नहीं चाहिए। पर अगर आप मनाली वाली साइड से जाओगे और रोहतांग क्रॉस करके अगर आप स्पीति जाना चाहते हो तो फिर आपको रोहतांग का परमिट चाहिए।
So guys, that's all for today for the permit videos. I hope कि it helped you in some way or another कि permits के बारे में. अगर और कोई भी question है, so मैंने कुछ miss किया, so do write in comment section. I will be happy to help जितना मेरे को पता है. So till then, have fun, enjoy man, take care, bye bye.